Good morning students. Welcome to the next lecture of Applied Physics 1 और आज जो ਆਪਾਂ टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है स्केलर एंड वैक्टर प्रोडक्ट। नाउ लास्ट लेक्चर च ਆਪਾਂ देखा सीगा कि एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ अ वैक्टर कि अगर आप दो वैक्टर्स नू ऐड करते हैं तो आप उन्होंने सिंपली नंबर्स की तरह ऐड नहीं करते, उहदे लई अपने कोले डिफरेंट रूल्स ने और टू लॉज आ गए, ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ अ वैक्टर एडिशन। नो आप अज मल्टीप्लीकेशन की गल कर रहे हैं कि अगर आप दो वैक्टर्स नू गुना करते हैं तो आंसर की हुंदा तुहाडे कोले। नो फर्स्ट मल्टीप्लाइंग अ वैक्टर बाय अ स्केलर कि अगर आप एक वैक्टर और एक स्केलर नू फर्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं। नो स्केलर की है जिसका सिर्फ मैगनीट्यूड है, कह लो मात्रा है, जबकि वैक्टर की क्वांटिटी है जिसका मैगनीट्यूड एंड डायरैक्शन दोनों है। सो अगर आप एक स्केलर ते वैक्टर नू मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को जो आंसर आएगा वो भी की होएगा अपने को एक वैक्टर क्वांटिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वैक्टर बाय अ स्केलर वी गेट अ न्यू वैक्टर, तो कह लो जो आंसर होएगा वो भी की होएगा अपने को एक वैक्टर। नो जो न्यू वैक्टर होएगा वो किसके बराबर होएगा तुहाडे कोले, दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वैक्टर ए एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ स्केलर। लाइक अगर आप इत्थे एग्जांपल लीती कि तुहाडे कोल एक वैक्टर ए आ जो फिगर शो ने और एक स्केलर क्वांटिटी एस इज इक्वल टू 2, तो अपने को जो न्यू वैक्टर होएगा वो की होएगा तुहाडे कोले मीनस मैग्नीट्यूड दा की हो जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगा 2a, कह कि 2 टाइम्स ओदी मैग्नीट्यूड की हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। कह लो कि अगर इतने मैग्नीट्यूड की वैल्यू गिवन है तो उस की हो जाएगी सिंपली मल्टीप्लाई। ना हुण जो स्केलर क्वांटिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और वो नैगेटिव भी हो सकती है। अगर क्वांटिटी पॉजिटिव है तो तुहाडे कोले जो न्यू वैक्टर है उसकी डायरैक्शन की होएगी उस डायरैक्शन च होएगी जिस तुहाडे कोले ए वैक्टर गिवन है। बट अगर स्केलर क्वांटिटी जो गिवन है वो नैगेटिव है, लाइक आप एग्जांपल लीती एस इज इक्वल्स टू -3, तो जो न्यू वैक्टर का मैग्नीट्यूड होएगा वो तो 3 गुना हो जाएगा तुहाडे कोले 3a, बट डायरैक्शन की हो जाएगी तुहाडे कोले ओपोजिट, क्योंकि इत्थे की आ जाएगा -3a, तो दैट मीनस ये नेगेटिव वैक्टर बन जाएगा तुहाडे कोले और इसकी डायरैक्शन की हो जाएगी ओपोजिट टू ऑफ वैक्टर a। सो एक ही है तुहाडे कोले मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वैक्टर बाय अ स्केलर कि अगर एक वैक्टर और स्केलर नू मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को आंसर की आएगा वैक्टर और उस न्यू वैक्टर दा मैग्नीट्यूड किसके बराबर होएगा, प्रोडक्ट ऑफ अ गिवन वैक्टर एंड अ स्केलर क्वांटिटी जो भी तुहानू गिवन है। और डायरैक्शन अगर स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव है देन सेम डायरैक्शन एज दैट ऑफ ए, अगर तुहाडे कोले स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव है तो डायरेक्शन की हो जाएगी ओपोजिट टू दैट ऑफ ए। नाउ नेक्स्ट इज मल्टीप्लाइंग अ वैक्टर बाय अ वैक्टर। अगर आप दो वैक्टर्स नू मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर की होएगा तुहाडे कोले, तो इत्थे भी हुण आप अगर दो वैक्टर्स नू मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल जिवें दो नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं उदा मल्टीप्लाई नहीं करना। इहदे लई अपने कोले 2 टाइप्स है प्रोडक्ट जो कह लो मल्टीप्लीकेशन है गुना है वैक्टर्स दी, वो भी 2 टाइप की है। फर्स्ट हैगी है स्केलर प्रोडक्ट और इसे नू भी की बोल दिंदे आपां डॉट प्रोडक्ट। अगर दो वैक्टर्स दी आपां स्केलर प्रोडक्ट या कह लो डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो आंसर आऊगा अपने कोले गुना करन तो बाद जो आंसर आएगा वो की होएगा एक स्केलर क्वांटिटी, वो की होएगी तुहाडे कोले स्केलर क्वांटिटी। और सैकेंड टाइप की है तुहाडे कोले वैक्टर प्रोडक्ट और इसे नू होर की बोल दिंदे आपां क्रॉस प्रोडक्ट। और अगर आप दो वैक्टर्स दा क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी की होएगा तुहाडे कोले वैक्टर क्वांटिटी। सो कह लो कि अपने कोले सिंपली दो टाइप्स दा मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैक्टर्स है। फर्स्ट है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट और जो एंड आंसर होएगा इत्थे तुहाडे कोले वो की होएगी स्केलर क्वांटिटी। और सैकेंड टाइप है वैक्टर प्रोडक्ट और इसका आंसर की होएगा तुहाडे कोले वैक्टर क्वांटिटी। सो वन बाय वन आप ये डिस्कस करांगे। फर्स्ट स्केलर प्रोडक्ट। नो स्केलर प्रोडक्ट की हुंदा तुहाडे कोले,
स्केलर प्रोडक्ट मतलब कि दो वैक्टर्स दी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप गुना कर रहे हैं आगे स्केलर प्रोडक्ट। और ये किस दे बराबर हुंदा है तुहाडे कोले ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर, इत्थे डॉट नाल रिप्रजेंट कर, इसे करके इसनूं डॉट प्रोडक्ट भी कह दिंदे आ आपां। और ये किहदे बराबर हुंदा हैगा ए बी मीन ए और बी वैक्टर दा मैग्नीट्यूड, कह लो कितनी मात्रा है, गुना कॉस थीटा। और थीटा की है ए और बी दे विच एंगल, जो दो वैक्टर्स नूं गुना कर रहे होंगे तुसी ए और बी वैक्टर, अगर तुहानूं उन्हां दे मैग्नीट्यूड गिवन है और एंगल गिवन है कि दोनों च कितना एंगल है, तो तुहाडे कोले डॉट प्रोडक्ट जां कह लो स्केलर प्रोडक्ट किस दे बराबर होएगा ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। और इसनूं डिफाइन किवें करदे आ, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वैक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम। कह लो कि जिद्दां ही तुहानूं गिवन है, लाइक जिवें अगर आप एग्जाम्पल्स लईए वर्क डन, नो वर्क डन आप फर्स्ट चैप्टर च कीता है, किस दे बराबर हुंदा फोर्स मल्टीप्लाई विद डिसप्लेसमेंट। मतलब फोर्स ते डिसप्लेसमेंट की चीज़ है तुहाडे कोले वैक्टर क्वांटिटीज़ आ, तो इत्थे हुणे सिंपली मल्टीप्लाई नहीं हुंदी है, इत्थे एक किस तरह मल्टीप्लाई हुंदी है तुहाडे कोले स्केलर प्रोडक्ट एफ डॉट एस, तो कह लो एफ एस कॉस थीटा। इसे तरह लाइक पावर है, पावर किस दे इक्वल हुंदा तुहाडे कोले फोर्स मल्टीप्लाई विद वेलोसिटी, और फोर्स और वेलोसिटी दोनों की है तुहाडे कोले वैक्टर क्वांटिटीज़, तो इत्थे हुण किहड़ा प्रोडक्ट यूज हुंदा स्केलर प्रोडक्ट एफ डॉट वी, तो किहदे बराबर हुंदा एफ वी कॉस थीटा। और थीटा की है तुहाडे कोले फोर्स एंड वेलोसिटी की है तुहाडे कोले एंगल। सो स्केलर प्रोडक्ट किस दे बराबर हुंदा तुहाडे कोले, सिंपली याद रखना है फॉर्मूला ए डॉट बी, इत्थे डॉट जरूर पाउणा है, ए डॉट बी विद वैक्टर्स इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ए और बी की चीज़ है तुहाडे कोले मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर ए एंड बी, एंड थीटा की है थीटा एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स। नो इस दा कह लो कि ज्योमैट्रिकल मीनिंग की है तुहाडे कोले, जो स्केलर प्रोडक्ट है आप इसका फॉर्मूला लिखता ए बी कॉस थीटा, नो एक्चुअल च यह की रिप्रजेंट करता तुहाडे कोले। नो इसनूं किवें लिखिया हुणे आपां ए बी ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। नो इसनूं तुसीं इदां भी लिख सकदे होगे ए दे नाल कॉस थीटा लै लो बी, और सैकेंड की लिख सकते होंगे ए और बी दे नाल कॉस थीटा लै लो, मीनस इनू इस तरह रिप्रजेंट कर सकते हो। और लास्ट लैक्चर च ही आप करके आए हैं रेजोल्यूशन ऑफ आ वैक्टर, कि एक वैक्टर नू आपां टू और मोर दैन टू कंपोनेंट्स च डिवाइड कर सकते हैं। और जो आप रैक्टेंगुलर रेजोल्यूशन की सी उस की हुंदा है कि एक वैक्टर नू आपां दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स च डिवाइड कर सकते हैं, एक एक्स एक्सिस दे अलोंग एक वाई एक्सिस दे अलोंग, जिहड़े कह लो कंपोनेंट्स की है दोनों 90 डिग्री ते। लाइक हुण अगर मैं इत्थे यह एग्जाम्पल इत्थे लवां कि इत्थे कोल दो वैक्टर्स गिवन है ए वैक्टर और बी वैक्टर, और इहदे विच एंगल कितना तुहाडे कोले थीटा। नो जो तुहाडे कोले ए वैक्टर है, अगर मैं इसके इसनूं दो कंपोनेंट्स च रिजोल्व करा, तो तुहाडे कोले जो जिस साइड थीटा हुंदा तुहाडे कोले इधर जो कंपोनेंट होएगा ए दा कह लो बी वैक्टर दे अलोंग, वो की होएगा ए कॉस थीटा, वो किहदे बराबर होएगा ए कॉस थीटा। और ए साइन थीटा किधर नूं होएगा तुहाडे कोले इस परपेंडिकुलर डायरैक्शन गनी नूं, कह लो कि इस डायरैक्शन च होएगा। नाउ हुण ए डॉट बी नूं आपां किवें लिख सकते हैं ए कॉस थीटा मल्टीप्लाई विद बी, और ए कॉस थीटा की चीज़ है एक कंपोनेंट है ए वैक्टर दा अलोंग दी डायरैक्शन ऑफ बी, कि जिधरली डायरैक्शन च बी वैक्टर है उसे डायरैक्शन च ए वैक्टर दा की एक कंपोनेंट है, स्केलर कंपोनेंट है। सो डॉट प्रोडक्ट नूं आपां किवें कह सकते हैं, वी कैन रिप्रजेंट डॉट प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटी दा प्रोडक्ट। फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ वैक्टर्स, एक वैक्टर दा सीधा ही मैग्नीट्यूड, एंड सेकेंड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ अ सेकेंड वैक्टर अलोंग द डायरैक्शन ऑफ अ फर्स्ट वैक्टर, कि जो सेकेंड वैक्टर है उसका स्केलर कंपोनेंट जिधर फर्स्ट वैक्टर है उसकी डायरैक्शन कितना है।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ a ਮਲਟੀਪਲਾਈ b cos ਥੀਟਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ a ਵੈਕਟਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਔਰ b ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਲੋਂਗ a ਵੈਕਟਰ। ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿ a ਡਾਟ b ਜੋ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਉਹ ਦੱਸ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦਾ ਜੋਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਐਕਸਪਲੇਨ with the help of this. Now next is properties of a scalar product. Scalar product ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, a dot b is equals to ab cos theta. Now ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ properties ਹੈ। First is scalar product is commutative. Now ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ commutative? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ a dot b तो किस दे बराबर है ए बी cos थीटा। नाउ अगर मैं इसनूं लिखा b डॉट a तो ये किस दे बराबर होएगा b a cos थीटा। दोनों का मैग्नीट्यूड गुना cos ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वैक्टर्स। ना हुण इन्हां दा मैग्नीट्यूड तो सेम ही और एंगल भी दोनों च सेम ही रहेगा। सो वैक्टर्स नूं अगर तुसीं उहदा डॉट प्रोडक्ट लिख रहे हो, चाहे तुसीं लिखो a डॉट b वैक्टर चाहे b डॉट a वैक्टर, तो आंसर की होएगा तुहाडे कोले सेम होएगा। सो फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की है तुहाडे कोले a डॉट b इज इक्वल्स टू b डॉट a। कि तुसी डॉट प्रोडक्ट दो वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिख रहे हो तो उहदा ऑर्डर इत्थे इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कह लो डॉट प्रोडक्ट की होएगा तुहाडे कोले सेम होएगा। a डॉट b और b डॉट a का डॉट प्रोडक्ट की होएगा सेम होएगा। देन सेकंड स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। कि अगर तुसी लाइक तीन वैक्टर्स है तुहाडे कोले a b एंड c और तुसी डॉट प्रोडक्ट किहदा लै रहे होगे a वैक्टर दा विद b प्लस c वैक्टर, तो तुसी इसनूं सिंपली ब्रैकेट नूं ओपन करके किद्दां लिख सकदे हो a डॉट b वैक्टर प्लस a डॉट c वैक्टर। जिवें तुसी सिंपली मल्टीप्लाई वेले चलो ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो a दा डॉट प्रोडक्ट दोनों वैक्टर्स नाल हो जाएगा विद सम। इनू की बोलते हैं आपां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। देन थर्ड इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वैक्टर्स इज जीरो। नो परपेंडिकुलर वैक्टर्स किहड़े हुंदे आगे, दो वैक्टर्स जिन्हां च एंगल कितना हुंदा तुहाडे कोले 90 डिग्री। कि तुहाडे कोले एक एक्स एक्सिस दे अलोंग है एक वाई एक्सिस दे अलोंग है, तो इन्हां च एंगल कितना तुहाडे कोले 90 डिग्री दा। तो अगर हुण इदां दे दो वैक्टर्स नूं दी डॉट प्रोडक्ट करोगे तो की होएगा ए बी कॉस ऑफ 90 डिग्री। थीटा की थां ते वो एंगल भर दोगे। अगर ये परपेंडिकुलर है दैट मीनस 90 डिग्री है इन्हां दोनों च एंगल। तो हुण कॉस 90 की वैल्यू कितनी हुंदी है, ए किहदे बराबर हुंदा, ए 0 के बराबर हुंदा। ए की हुंदा तुहाडे कोले 0। तो सिंपली आंसर की हो जाएगा तुहाडे कोले ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। सो दो वैक्टर्स दा डॉट प्रोडक्ट 0 कदों होवेगा, जदों दो वैक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। सो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स परपेंडिकुलर वैक्टर्स इज 0। देन नेक्स्ट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वैक्टर्स इज मैक्सिमम। कि अगर तुहाडे कोले दो वैक्टर्स पैरेलल है, पैरेलल दैट मीनस फर्स्ट वैक्टर ए सैकेंड वैक्टर तुहाडे कोले दोनों पैरेलल है, दोनों च एंगल की है तुहाडे कोले 0। तो इनू किद्दां लिखोगे तुसी ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस 0 और कॉस 0 हुंदा जो तुहाडे कोले ओदी वैल्यू कितनी हुंदी है 1। तो तुहाडे कोले डॉट प्रोडक्ट की आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी। कह लो कि ए की होएगा मैक्सिमम, मैक्सिमम पॉजिटिव। देन फिफ्थ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वैक्टर्स इज मैक्सिमम नेगेटिव। कि इत्थे की सी तुहाडे कोले दोनों वैक्टर्स दी डायरैक्शन की सी सेम सी, पैरेलल दोनों वैक्टर्स दी डायरैक्शन की सी तुहाडे कोले सेम, तो दोनों च एंगल की सी 0। और अगर यह तुहाडे कोले दो वैक्टर्स पैरेलल है, एक दी डायरैक्शन तुहाडे कोले पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और सैकेंड दी डायरैक्शन तुहाडे कोले नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो दोनों च एंगल कितना हो जाएगा तुहाडे कोले 180 डिग्री। और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी हुंदी है तुहाडे कोले -1। तो डॉट प्रोडक्ट की आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल्स टू माइनस ए बी। तो कह लो कि होएगा मैक्सिमम नेगेटिव। आंसर की होएगा तुहाडे कोले नेगेटिव। देन सिक्स्थ
The scalar product of a vector with itself is equal to the square of its magnitude। कि अगर दो वैक्टर्स मीनस एक वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके नाल ही कर रहे होंगे, दैट मीनस ए डॉट ए वैक्टर, तो हम दो वैक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो सेम वैक्टर का उसे नाल कर रहे होंगे, तो दोनों एंगल की होएगा तुहाडे कोले 0। और आपां नूं पता कि cos 0 की वैल्यू कितनी हुंदी है 1। और ए बी मीनस बी की है तुहाडे कोले ए, तो ए की हो जाएगा ए स्क्वेयर। सो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वैक्टर विद इटसेल्फ मतलब कि उसे दे नाल वैक्टर प्रोडक्ट कर रहे होंगे तो किहदे बराबर होएगा स्क्वेयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, तो उसे वैक्टर दे स्क्वेयर दे बराबर होएगा। देन सेवंथ प्रॉपर्टी, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वैक्टर्स इज 1। आप यूनिट वैक्टर्स पिछे करके आए हैं। यूनिट वैक्टर्स किहड़े हुंदे आ जो डायरैक्शन दसदे आ। एक्स एक्सिस दे अलोंग यूनिट वैक्टर हुंदा आई, और वाई एक्सिस दे अलोंग यूनिट वैक्टर जे, और जैड एक्सिस दे अलोंग यूनिट वैक्टर के। नाउ अगर हुण यूनिट वैक्टर्स दा डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हो, तो अगर सेम यूनिट वैक्टर्स दे सेम यूनिट्स वैक्टर है तो उन्हां दा डॉट प्रोडक्ट की होएगा 1। लाइक आई डॉट आई वैक्टर, जे डॉट जे वैक्टर, के डॉट के वैक्टर। नो यूनिट वैक्टर है तो आप करके आए यूनिट वैक्टर किहड़ा हुंदा जिहदा मैग्नीट्यूड की हुंदा 1, दैट मीनस इहदा मैग्नीट्यूड की होएगा 1 मल्टीप्लाई विद 1। और उस वैक्टर दा डॉट प्रोडक्ट उसे वैक्टर नाल कर रहे हो तो एंगल की होएगा 0, और cos 0 की हुंदा तुहाडे कोले 1, तो आंसर की होएगा तुहाडे कोले 1। नो अगर तुसी दो डिफरेंट यूनिट वैक्टर्स दा प्रोडक्ट कर रहे होंगे लाइक आई डॉट जे या जे डॉट के और के डॉट आई, तो ये आपस जो यूनिट वैक्टर्स होंगे है कि 90 डिग्री ते होंगे आ, क्योंकि एक एक्स एक्सिस दे अलोंग है, एक वाई एक्सिस दे अलोंग है, एक जैड एक्सिस दे अलोंग है। एक्स वाई जैड एक्सिस आपस च एंगल कितना हुंदा 90 डिग्री का, और cos 90 की हुंदा तुहाडे कोले 0। सो ये वाली प्रॉपर्टी आपां ज़्यादातर न्यूमैरिकल सॉल्व करते हैं तो उत्थे बहुत यूज होंदी है कि अगर दो सेम यूनिट वैक्टर्स है तो उन्हां दा स्केलर प्रोडक्ट की होएगा 1। अगर दो डिफरेंट यूनिट वैक्टर्स है तो उन्हां दा स्केलर प्रोडक्ट की होएगा तुहाडे कोले 0। नाउ हुणे आपां करके आए हैं कि अगर दो वैक्टर्स है ए और बी उन्हां दा डॉट प्रोडक्ट किद्दां लिखदे हैं ए बी cos थीटा। अगर आपां नूं उस वैक्टर्स दा मैग्नीट्यूड ते एंगल गिवन है, एंगल बिटवीन द वैक्टर्स। नो अगर आपां नूं दो वैक्टर्स दे कंपोनेंट्स गिवन है, लाइक कंपोनेंट्स दी फॉर्म च गिवन है, ए वैक्टर दे कंपोनेंट एक्स वाई जैड डायरैक्शन च गिवन है, लाइक ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जैड के कैप। इसी तरह बी वैक्टर, तो अगर ये दो वैक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं ए डॉट बी, तो इनू किद्दां लिख सकते हैं आप डायरैक्टली मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीनस एदियां 3 टर्म्स है तुहाडे कोले होल मल्टीप्लाई करोगे। बट जो तुसी मल्टी डॉट प्रोडक्ट करोगे, कह लो स्केलर प्रोडक्ट करोगे, तो तुहाडे कोले किहड़ियां क्वांटिटीज बचनगियां जिथे तुहाडे कोले आई नाल आई मल्टीप्लाई हो रही होएगी, जे नाल जे, के नाल के, बाकी वाली सारियां टर्म्स की हो जाएंगियां 0। तो तुसी डायरैक्टली लिख सकते होंगे ए डॉट बी वैक्टर is equals to ax multiply with bx plus ay multiply with by plus az multiply with bz। और जो आंसर होएगा तुहाडे कोले वो की होएगा हमेशा स्केलर होएगा, लाइक जो नंबर होएगा तुहाडे कोले विदाउट एनी डायरेक्शन। सो ये की है तुहाडे कोले स्केलर प्रोडक्ट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। नाउ नेक्स्ट इज सेकंड टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट। सेकंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज वेक्टर प्रोडक्ट, और इसे नू की बोल दिंदे आपां क्रॉस प्रोडक्ट। और इसनू रिप्रेजेंट किवें करदे हैं ए क्रॉस बी, उत्थे डॉट पाने आगे और इत्थे की लिखदे हैं ए क्रॉस बी, और एक इसके इक्वल हुंदा ए बी साइन थीटा विद यूनिट वैक्टर। नाउ आपां स्टार्टिंग ते दस्सिया सीगा कि स्केलर प्रोडक्ट दा आंसर तुहाडे कोले स्केलर हुंदा गा, और वैक्टर प्रोडक्ट का आंसर की हुंदा तुहाडे कोले वैक्टर। सो जो आंसर आएगा एदी भी कोई ना कोई डायरेक्शन होएगी तुहाडे कोले, और वो डायरेक्शन किस नाल दे रहे हैं आपां एन कैप नाल। एन कैप की यूनिट वैक्टर। सो
A क्रॉस B किहदे बराबर हुंदा AB sin of theta. So how we write it as vector product of two vectors is defined as product of magnitude of two vectors and sine of the angle between them. ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ cos ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ sin ਨਾਲ। और vector product of two vectors gives a vector। कह लो कि आंसर भी की होएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ vector। ਲਾਈਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਰਕ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋਗੇ r cross f ਮੀਨਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ क्रॉस प्रोडक्ट। नैक्सट ना हुणे आपां बोलिया कि जो तुहाडे कोले आंसर होएगा वो भी की होएगा तुहाडे कोले वैक्टर क्वांटिटी। जो आंसर आएगा वो भी की होएगी तुहाडे कोले वैक्टर क्वांटिटी और ओदी भी एक डायरैक्शन होएगी। तो आपां हुण अगर आपां दो वैक्टर्स गिवन है तो जो आंसर आएगा ओदी डायरैक्शन केड़ी डायरैक्शन होएगी। तो ओदे लई अपने कोले एक रूल है राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल लाइक इत्थे तुहानूं एक प्लेन च गिवन है कि ए वैक्टर और बी वैक्टर और इन्हां च एंगल की है तुहाडे कोले थीटा। अगर हुण अपने कोले जो आंसर आएगा लेट आंसर की है तुहाडे कोले सी वैक्टर। नो सी वैक्टर दी डायरैक्शन दसनी है वो केड़ी डायरैक्शन च होएगी। फस्ट ऑफ ऑल तां वो की होएगी तुहाडे कोले ए और बी वैक्टर दे प्लेन तो परपेंडिकुलर होएगी। परपेंडिकुलर मतलब कि इन्हां तो 90 डिग्री ते होएगी। हुण 90 डिग्री ते केड़ी डायरैक्शन होएगी अपवर्ड भी हो सकती है इनवर्ड भी हो सकती है। तो उहदे लई की रूल है तुहाडे कोले राइट हैंड स्क्रू रूल। इस की करना कि तुसी अपने हैंड दियां फिंगर्स नूं की करना जिस वैक्टर तो क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे हो लाइक ए तो ए क्रॉस बी तो अपनी फिंगर्स नूं की करोगे तुसी ए वैक्टर ते प्लेस करोगे। चलो मीनस उस डायरैक्शन च प्लेस करोगे और उत्थों की करोगे फिंगर्स नूं कर्ल करोगे चलो मोड़ोगे किस डायरैक्शन नूं बी वैक्टर कनी नूं। तो तुसी की कीता फिंगर्स नूं ए वैक्टर दी डायरैक्शन च रखिया और बी वैक्टर कनी की कीता कर्ल कीता। तो जो तुहाडे कोले थंब दी डायरैक्शन होएगी अंगूठे दी जो डायरैक्शन होएगी वो की होएगी सी वैक्टर। तुहाडे कोल जो आंसर आ रहा हैगा क्रॉस प्रोडक्ट उसकी डायरैक्शन होएगी। तो हुण इत्थे अगर जो फिगर शो ने तो तुसी ए डायरैक्शन कनी फिंगर्स करके बी कनी कर्ल कर रहे होगे तो थंब दी डायरैक्शन किधर नूं आ अपवर्ड्स। तो जो तुहाडे कोले आंसर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट ओदी डायरैक्शन की होएगी अपवर्ड्स। तो उसकी डायरैक्शन की होएगी तुहाडे कोले अपवर्ड्स। सो एक ही है तुहाडे कोले राइट हैंड स्क्रू रूल। नाउ अगेन वट इज द ज्योमैट्रिकल मीनिंग ऑफ अ वैक्टर प्रोडक्ट लाइक आपां पिछे कीता सीगा कि ज्योमैट्रिकल मीनिंग ऑफ अ स्केलर प्रोडक्ट। नाउ वैक्टर प्रोडक्ट दा एक्चुअल मीनिंग की है तुहाडे कोले वैक्टर प्रोडक्ट है दो वैक्टर्स दा वो किहदे बराबर हुंदा तुहाडे कोले एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम मेड बाय टू वैक्टर्स लाइक ए क्रॉस बी। एदा वैक्टर प्रोडक्ट किद्दां लिखदे आपां ए बी साइन थीटा ए बी साइन थीटा। अगर मैं सिर्फ ये मैगनीट्यूड की गल करा मीनस डायरैक्शन की हजे मैं गल इत्थे नहीं कर रही हैगी सिंपल मैगनीट्यूड की गल करा तो वह किहदे बराबर हुंदा तुहाडे कोले अगर मैं ए ते बी वैक्टर की हैल्प नाल एक पैरेललोग्राम बनावां कि जिहदियां ओपोजिट साइड्स की होण पैरेलल मैं एक साइड मैं बी दे पैरेलल बना दा उन्नी लेंथ की एक साइड ए दे। तो जो तुहाडे कोले ये पैरेललोग्राम बनेगा जिन्ना इहदा एरिया होएगा तुहाडे कोले वो की रिप्रजेंट करेगा मैगनीट्यूड ऑफ अ क्रॉस प्रोडक्ट। जो तुहाडे कोले क्रॉस प्रोडक्ट कीता है लाइक ए बी साइन थीटा वो की होएगा इस पैरेललोग्राम दे एरिया दे बराबर होएगा। सो ए क्रॉस बी आज तुहाडे कोल स्ट्रेट लाइन्स की रिप्रजेंट कर रही हैं दैट मीनस आपां मैगनीट्यूड की गल कर रहे हैं that is equals to area of a parallelogram made by two vectors। और सिंपली इनू भी उदा ही लिख सकते हो दैट मीनस ए क्रॉस बी किहदे बराबर होएगा मैग्नीट्यूड ऑफ अ वन वैक्टर एंड स्केलर कंपोनेंट ऑफ अ सेकंड वैक्टर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अ फर्स्ट वैक्टर। लाइक इत्थे ए बी वैक्टर है तुहाडे कोले और ए वैक्टर दा तुहाडे कोले दो कंपोनेंट्स से डिवाइड करोगे इसनू एक होएगा ए साइन थीटा और एक होएगा ए कॉस थीटा। ना ए साइन थीटा किधर नू होएगा इस डायरेक्शन च और ए कॉस थीटा किस सॉरी ए साइन थीटा किस डायरेक्शन च होएगा वर्टिकल डायरेक्शन। दैट मीनस ए वाला अगर तुसी ए पॉइंट तो बी ते परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की हुंदा ए बी साइन थीटा।
नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ अ वैक्टर प्रोडक्ट। तो वैक्टर प्रोडक्ट्स ਦੀਆਂ ਕੀ प्रॉपर्टीज ਹੁੰਦੀਆਂ? फस्ट ऑफ ऑल स्केलर प्रोडक्ट की पहली प्रॉपर्टी की सी तुहाडे कोले? स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, बट वैक्टर प्रोडक्ट की हुंदा? एंटी कम्यूटेटिव। एंटी कम्यूटेटिव मतलब कि अगर ए क्रॉस बी लिखते हो और बी क्रॉस ए लिखते हो तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे कदे भी। लाइक ए क्रॉस बी लिखोगे तो की लिखोगे? ए बी साइन थीटा एन कैप यूनिट वैक्टर। नाउ बी क्रॉस ए, बी ए साइन ऑफ थीटा माइनस एन कैप, क्योंकि इत्थे हुण डायरैक्शन की हो जाएगी। अगर तुसी जो तुहानू रूल दस्सिया हाउ टू फाइंड आउट द डायरैक्शन ऑफ अ क्रॉस प्रोडक्ट, तो की है तुहाडे कोले? राइट हैंड स्क्रू रूल। अगर ए क्रॉस बी करोगे तुहाडे कोले, अगर मैं इसे फिगर च ही देखोगे, अगर तुसी ए क्रॉस बी करोगे तो तुहाडियां फिंगर्स जो फिगर शो ना इदां कर्ल होणगियां और थंब दी डायरैक्शन की होएगी? अपवर्ड, मीनस उपरली साइड नूं है। अगर तुसी बी क्रॉस ए लिखोगे, अगर तुसी पहले बी लिखोगे फिर ए, तो तुसी फिंगर्स पहला कित्थे रखोगे? बी ते, और ए कनी नूं कर्ल करोगे तो उस केस की हो जाएगा? तुहाडा थंब की हो जाएगा? डाउनवर्ड डायरैक्शन। तो डायरैक्शन की होएगी? डाउनवर्ड। तो सो की होएगा तुहाडे कोले? मैग्नीट्यूड तो सेम होएगा बट डायरैक्शन की हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो आंसर की होएगा? माइनस ए बी साइन ऑफ थीटा। सो बोथ आर नॉट इक्वल। तो वैक्टर प्रोडक्ट की है एंटी कम्यूटेटिव, कि इक्वल नहीं हुंदा ये। सो वैक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। देन सेकंड प्रॉपर्टी, वैक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। जिद्दां कि आपां स्केलर प्रोडक्ट च रूल है उही सेम इत्थे रूल है कि अगर तुसी एक वैक्टर दा क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे होगे विद द सम ऑफ आ टू वैक्टर्स, तो सिंपली इसनूं तुसी ब्रैकेट नूं ओपन करके की लिख सकते होगे? सम ऑफ आ टू क्रॉस प्रोडक्ट्स, दैट मीन्स ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। Then third property, vector product of a two parallel vectors is a null vector। कि अगर तुहाडे कोले दो वैक्टर्स पैरेलल है सेम डायरैक्शन च, तुहाडे कोले कह लो कि ए वैक्टर है और इसे डायरैक्शन च तुहाडे कोले सैकेंड वैक्टर है बी वैक्टर, और दोनों च एंगल की होएगा? जीरो। ना इनू किवें लिखोगे? ए बी साइन ऑफ जीरो विद यूनिट वैक्टर। ना साइन जीरो कितना हुंदा तुहाडे कोले? जीरो। सो ए क्रॉस बी की होएगा तुहाडे कोले? जीरो। सो क्रॉस प्रोडक्ट या कह लो वैक्टर प्रोडक्ट जीरो कदों होएगा? जदों दो वैक्टर्स की होणगे तुहाडे कोले? पैरेलल। जदों दो वैक्टर्स की होणगे तुहाडे कोले? पैरेलल। देन मैग्नीट्यूड ऑफ अ वैक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वैक्टर्स इज मैक्सिमम। कि अगर दो वैक्टर्स तुहाडे कोले परपेंडिकुलर है, कह लो कि एक वैक्टर तुहाडे कोले एक्स एक्सिस दे अलोंग है, सैकेंड वैक्टर तुहाडे कोले वाई एक्सिस दे अलोंग है, और उस एंगल की है तुहाडे कोले? 90 डिग्री का एंगल है तुहाडे कोले। तो इत्थे तुहाडे कोले जो मैग्नीट्यूड होएगा वो की होएगा? ए बी साइन थीटा, और साइन थीटा किहदे बराबर 90 डिग्री किहदे बराबर हुंदा? 1 दे। तो आंसर की होएगा? ए बी। सो मैक्सिमम होएगा। सेकंड, द वैक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वैक्टर्स इज अ नल वैक्टर। अगर दो वैक्टर्स पैरेलल है तुहाडे कोले वो की हुंदा? क्रॉस प्रोडक्ट की हुंदा? जीरो। और अगर दो वैक्टर्स एंटी पैरेलल है तां भी क्रॉस प्रोडक्ट भी की होएगा तुहाडे कोले? जीरो। अगर ये इधर नूं है तां भी क्रॉस प्रोडक्ट की होएगा तुहाडे कोले? जीरो, बिकॉज साइन 180 डिग्री इज जीरो। Then sixth property, vector product of a vector with itself is a null vector। null vector की हुंदा? जीरो वैक्टर। मीनस एक वैक्टर दा उसे दे नाल क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे होगे तो आंसर की होएगा तुहाडे कोले? जीरो और नल वैक्टर, क्योंकि एंगल की हो जाएगा जीरो और साइन जीरो की हुंदा तुहाडे कोले? जीरो। Then next, vector product of a two same unit vectors is a null vector। लाइक आपां डॉट प्रोडक्ट कीता उत्थे की हुंदा गा? अगर दो सेम यूनिट वैक्टर्स है तां डॉट प्रोडक्ट 1 हुंदा, अगर डिफरेंट है तो जीरो हुंदा। इत्थे उल्टा होएगा तुहाडे कोले। अगर आई क्रॉस आई जां जे क्रॉस जे जां फिर के क्रॉस के यूनिट वैक्टर कर रहे होंगे तो आंसर की होएगा तुहाडे कोले? जीरो। बट अगर दो डिफरेंट यूनिट वैक्टर है उन्होंने मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तुसी
ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥਰਡ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ। ਲਾਈਕ ਅਗਰ I cross J, ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ K ਵੈਕਟਰ। I J cross K unit vector, answer is I cap. K cap cross I cap is equals to J cap. Now अगर इन्हां नूं की कर दी आपां हुणे फर्स्ट प्रॉपर्टी कीती है, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। नाउ अगर इसे नूं तुसीं लिखोगे J cap क्रॉस I cap, आंसर विल बी माइनस K cap। और इसी तरह I cap क्रॉस J cap K cap, आंसर विल बी माइनस J cap। नो अगर ये याद रखना है तो इनू सिंपल रूल है तुहाडे कोले, लाइक I J K यूनिट वैक्टर है एक्स वाई Z। अगर इसनू इदां लिख के तुसी क्लॉकवाइज डायरैक्शन च देखोगे, लाइक तुसी I और J नू कैप दा क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो आंसर विल बी K। और इदां ही J कैप क्रॉस K कैप, आंसर विल बी I। और देन K कैप क्रॉस I कैप, आंसर इज J कैप। अगर इसनू क्लॉकवाइज डायरैक्शन च कर रहे हो तो हमेशा आंसर की होएगा पॉजिटिव। अगर इसे नू एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन च कर रहे हो, लाइक J कैप क्रॉस I कैप, आंसर इज माइनस K कैप। I कैप क्रॉस J K कैप, आंसर इज माइनस K कैप। सो अगर तुसी क्लॉकवाइज डायरैक्शन च जा रहे होगे तो आंसर हमेशा की होएगा थर्ड वैक्टर विद पॉजिटिव साइन। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन च जा रहे होगे तो आंसर की होएगा थर्ड वैक्टर विद नेगेटिव साइन। सो एक ही है तुहाडे कोले प्रॉपर्टीज ऑफ अ वैक्टर प्रोडक्ट। नो अगर दो आपां जो इत्थों तक हुण फॉर्मूला कीते, इत्थे की है तुहाडे कोले एक वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। कदों यूज करांगे? जदों दो वैक्टर्स का मैगनीट्यूड ते उन्हां दे विचला एंगल दिता होएगा तुहानूं। अगर वैक्टर्स आपदी उन्हां दी कंपोनेंट दी फॉर्म च दिते होए आ, लाइक ए वैक्टर हैगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जैड के कैप, और इसी तरह बी वैक्टर। ना हुण इन्हां नूं अगर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो तुसीं सिंपली मल्टीप्लाई करोगे। हुण 3 टर्म्स मल्टीप्लाई विद 3 टर्म्स तो तुहाडे कोले 9 टर्म्स आ जाणगियां। 9 टर्म्स आ जाणगियां। हुण इहदे विचों हुणे आपां करके आए हैं कि जदों आपां क्रॉस प्रोडक्ट करदे आ सेम वैक्टर दा सेम वैक्टर यूनिट वैक्टर दे नाल क्रॉस प्रोडक्ट की हुंदा 0, तो ये वालियां 3 टर्म्स की हो जाणगियां 0, और जो बाकी दियां टर्म्स बच जाणगियां यूजिंग उयो रूल यूज करोगे पिछली स्लाइड वाला, तो आंसर की आ जाएगा तुहाडे कोले, एंड आंसर आ जाएगा तुहाडे कोले विल बी दिस वन। एंड आंसर जो आ जाएगा तुहाडे कोले ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप मल्टीप्लाई विद ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस जे कैप ब्रैकेट ओपन ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस के कैप मल्टीप्लाई विद ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। नो एक ही तुहाडे कोले वैक्टर प्रोडक्ट ऑफ आ टू वैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट, अगर उन्होंने कंपोनेंट्स गिवन है। नो इसे नू अगर तुसी ईजी वे च भी लिख सकते होगे। इसनू लिखन का तरीका की है तुहाडे कोले, लाइक ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर कर रहे होगे। आई फस्ट इनू मैट्रिक्स फॉर्म च बोलते हैं आपां, ते फस्ट पहली रोज की लिखोगे आई जे के कि जो तुहाडे कोले कंपोनेंट से 3 यूनिट वैक्टर से आई जे के। नो जो आई दे अलॉन्ग फस्ट वैक्टर है ए वैक्टर है, एदा कंपोनेंट ए एक्स, जे दे अलॉन्ग कंपोनेंट ए वाई, के दे अलॉन्ग ए जेड। दैन जो सैकेंड वैक्टर है बी एक्स बी वाई बी जेड। नो पहला इसनू इस फॉर्म च लिखोगे मैट्रिक्स फॉर्म च। नो इसे तो इसनू लिखन दा इसे फॉर्मूले नू लिखन दा तरीका की है, फस्ट आई कैप कि पहला कंपोनेंट की होएगा आई कैप, और जो ये तुहाडे कोले रो ते कॉलम नू की कर दो स्किप कर दो। आई कैप लिखन तो बाद ये वालियां इन्हां नू की कर दो स्किप कर दो, तो पिछे की बच गया तुहाडे कोले आ वाले 4 कंपोनेंट्स। तो अगे इनू की करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई ए वाई मल्टीप्लाई विद बी जेड पहला पार्ट माइनस बी वाई मल्टीप्लाई विद ए जेड। सो फर्स्ट पार्ट कितना लिखोगे
पहले इसनू इस फॉर्म च लिखोगे तो और इस तो किद्दां लिखोगे आई कैप दे नाल की मल्टीप्लाई होएगा ए वाई मल्टीप्लाई विद बी जैड माइनस बी वाई मल्टीप्लाई विद ए जैड। नो इसे तरह की करोगे तुसी सैकेंड कंपोनेंट लिखोगे। सैकेंड कंपोनेंट लिखण लई की करोगे पहले इत्थे याद रखना कि जो सैकेंड कंपोनेंट लिखोगे इत्थे माइनस साइन होएगा जे कैप। हुण जे कैप ये आ और ਇਹਦੇ वाली जो लाइन है तुहाडे कोले कह लो कि इनू क्रॉस कर दो ठीक है और इधरों ए वाली क्रॉस कर दो तो पिछे की बच गया तुहाडे कोले ए वाले 4 एलीमेंट्स तो इहदे नाल की मल्टीप्लाई होएगा ए एक्स मल्टीप्लाई विद बी जैड माइनस बी एक्स मल्टीप्लाई विद ए जैड। और इसे तरह तुसी के कैप लई लिख दोगे के कैप लई किद्दां लिखोगे के कैप तो इत्थे क्रॉस कर दोगे इस लाइन नू ठीक है पिछे की बच गया तुहाडे कोले ए एक्स मल्टीप्लाई विद बी वाई माइनस बी एक्स मल्टीप्लाई विद बी वाई। दैट मीनस तुसी ए वाला सारा मैथड यूज करन नालों ये पूरी स्लाइड वाला मीनस हर एक टर्म नू मल्टीप्लाई करन दी बजाए तो तुसी मैट्रिक्स मैथड यूज करोगे ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट देना तो तुहाडे कोले डायरैक्ट ये आंसर आ जाएगा। सब तो पहला स्टैप की है ए और बी वैक्टर नू इस फॉर्म च लिख लेना है मीनस आई जे लिख के जो ए एक्स ए वाई ए जैड इदा लिख लोगे और सैकेंड वैक्टर नू लिख लोगे फिर इस मैट्रिक्स की हैल्प नाल की दे दोगे तुसी आंसर दे दोगे। सो अज दे लैक्चर च आपां की कवर किया आपां मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ टू वैक्टर्स कि अगर दो वैक्टर्स की गुणा करते हैं तो उसके की रूल्स है। फस्ट ऑफ ऑल दो टाइप की होंगी है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वैक्टर्स पहली होंगी है स्केलर प्रोडक्ट और आंसर भी की होएगा तुहाडे कोले स्केलर और दूसरी होंगी है तुहाडे कोले वैक्टर प्रोडक्ट और आंसर की होएगा तुहाडे कोले वैक्टर। दैट मीन जो आंसर होएगा उस भी की होणगे तुहाडे कोले वैक्टर होएगा। लाइक इत्थे जो आंसर आ रहा है इहदे विच आई जे के कैप आ रहा है दैट मीनस वैक्टर्स आ रहे हैं आगे तो आंसर की होएगा तुहाडे कोले वैक्टर क्वांटिटी। ना इसे लैक्चर दे बेसिस ते तुहाडे कोले अज दी असाइनमेंट है 5 फिल इन दी ब्लैंक्स। काइंडली राइट डाउन दीज and thank you।